अगर आपसे पूछता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर आपसे पूछेगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर आपसे पूछेगा घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच। अगर आपसे पूछता है घनाभ का विकर्ण यानी घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके ऊपरी या निचले तल को शामिल नहीं किया गया हो तो होगा एल बी प्लस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगला है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। अगला है घन का आयतन भुजा क्यू। अगर आपसे पूछेगा घन का विकर्ण तो √3 गुने भुजा। अगर आपसे पूछता घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके ऊपरी या निचले तल को शामिल नहीं किया गया हो 5 गुने भुजा स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है बेलन तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अगर आपसे पूछेगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अगर आपसे पूछता है बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच या आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अगला है खोखले बेलन का आयतन यानी खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई बड़ा आर एच। अगर पूछे खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई छोटा आर गुने एच। यहाँ आप देख सकते हैं इसको इसमें छोटा आर और बड़ा आर मतलब उसको शामिल करना रहता बाहरी वाला और आंतरिक वाला। खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर वाले खोखले भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करना ऐड कर देना। तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई छोटा आर एच प्लस 2 पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा खोखले बेलन में प्रयुक्त धातु का आयतन पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। अगर आपसे पूछेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल। अगर आपसे पूछेगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। अगर आपसे पूछता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपसे पूछेगा गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा गोला का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू। अगर आपसे पूछेगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या होगा तो 2/3 पाई आर क्यू। खोखला गोला यानी खोखला गोला में प्रयुक्त पदार्थ। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग डेली क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चल रहा था और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इससे संबंधित 3.1 यानी एक्सरसाइज 3.1 आपको कंप्लीट करा दिया गया और आज जो हम लोग करेंगे वो आपका हो जाएगा 3.2 यानी एक्सरसाइज 3.2 और जो आपका चैप्टर चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन। तो अगर आप नहीं देखें शुरू वाला वीडियो जैसे में आपका थ्योरी पार्ट बताया जाता है तो आप सबसे पहले पहला वीडियो देखना पड़ेगा आपको, उसके बाद दूसरा। तो अगर आप सीरियल बाई सीरियल देखिएगा जिसमें अरेंज फॉर्म में रहता है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप इस वीडियो को सीधा देखिएगा तो आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा तो आप सीधा कहिए कि सर आप ऐसा बताएं कि हमें समझ में नहीं आया। तो इसका मेन रीज़न है कि आप थ्योरी पार्ट को नहीं देखें तो आपको थ्योरी पार्ट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो इसको देखने के लिए आप सीधा जाइएगा प्ले लिस्ट में, चैनल के प्ले लिस्ट में वहाँ मिल जाएगा आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें जाइएगा आप पार्ट 1 से देखना शुरू करिएगा। तो आइए हम लोग बिना देर किए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न है 3.2। जो पहला प्रश्न है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक लिख रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये बोल रहा है कि आपको पाई का वैल्यू नहीं रखना, पाई के पदों में ज्ञात करना और त्रिज्या और
ऊंचाई जो क्या बराबर है, तो इसमें आप देखिएगा तो त्रिज्या ऊंचाई बराबर है, इसका कहने का मतलब है ये लिख रहा है कि जिनकी त्रिज्याएं शंकुआकार का जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, यानी ये जो होगा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। नीचे मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए त्रिज्या होगा, सेंटीमीटर नहीं ले तो 1 सेंटीमीटर या त्रिज्या होगा, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या के बराबर है तो जितना त्रिज्या होगा उतना ऊंचाई होगा, तो 1 सेंटीमीटर कहने का मतलब ये भी होगा, और इतना तो हो गया। उसके बाद आपको निकालना इन ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है, तुम लोग लिखेंगे बेलन, बेलन तो है ही नहीं, शंकु है और अर्धगोला है, तो लिखेंगे अर्ध गोले, अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इसको आर से हम लोग क्या करते हैं सूचित करते हैं, ये हो गया। और यहाँ शंकु की क्या हो जाएगा ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, तो यानी h से इसको सूचित कर देते हैं, 3 2 लगा देंगे h, ये आपका कितना हो जाएगा, तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा h बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है तो 1 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या इसका कहने का मतलब यही आधार है, तो जितना अर्धगोले का त्रिज्या उतना ही शंकु का त्रिज्या होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग बड़ा आर मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा बड़ा आर, ये भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया। यहाँ लिख रहा है कि एक ठोस का अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना, यानी पाई का वैल्यू नहीं रखना है। इतना हो गया, तो लिखेंगे ठोस का आयतन, यानी आकृति का आयतन। तो हम बोले थे जब भी दो आकृति को अटैच करता है तो आपको क्या करना, सभी का पृष्ठीय, तो यहाँ तो क्षेत्रफल नहीं गया आयतन, तो सभी का आयतन आपको क्या करना है जोड़ देना है। ठोस का आयतन बराबर, तो ठोस का आयतन बराबर आप देखिएगा आकृति, तो आकृति में एक क्या है अर्धगोला, तो अर्धगोला का आयतन लिखेंगे अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो हम यहाँ डायरेक्ट अर्धगोला का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो अर्धगोला का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोला मतलब आधा उसका, तो 4/3, आप एक बार फार्मूला जरूर जाकर देख लीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यू होता है गोला का आयतन, लेकिन अर्धगोला तो 2 से भागा देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो जो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, समझ गए होंगे। तो आपको हम फार्मूला रिवीजन कराने के लिए भी लगा देते हैं शुरू में, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको याद कराना। आप अगर रेगुलर भी वीडियो देखिएगा ना तो फार्मूला आपको सारा याद हो जाएगा, या जो भी हम आपको पढ़ाते हैं। 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन जोड़ना पड़ेगा। तो जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तब यहाँ से वैल्यू रखिएगा, तो सबसे पहले वैल्यू रखने से पहले आप कॉमन लीजिए, तो 1/3 तो कॉमन मिलेगा, पाई आर भी कॉमन मिलेगा, तो इतना निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या बचेगा 2, और आर स्क्वायर है तो एक आर बाहर निकल, आर स्क्वायर कहने का मतलब आर गुने आर, यानी 3 बार आर गुने है, तो 1 आर बाहर निकले तो 2 बार बचेगा,
यानी आर स्क्वायर 2 प्लस आर स्क्वायर 2r² प्लस पाई आर एच है, तो यहाँ से पाई आर निकला तो यहाँ से क्या बचेगा आर एच। तो यहाँ आप स्क्वायर में कॉमन लीजिए, देखिए यहाँ पाई आर क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा पाई आर। इसको देखिए हम और इसको नीचे लिखते हैं क्लीन से, ये जो यहाँ होगा ये देखिए ये जो यहाँ आप कॉमन लीजिएगा 1/3 आर स्क्वायर, इसमें भी कॉमन है आर स्क्वायर इसमें भी, क्योंकि क्यू है कहने का मतलब आर स्क्वायर इसमें छुपा हुआ, तो पाई आर स्क्वायर हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 2r प्लस यहाँ जब आप देखिए आर स्क्वायर बाहर निकाल लें और पाई भी बाहर, तो यहाँ से बचेगा h। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ सब सीधा आप वैल्यू रखिए, तो 1/3 पाई आर का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 2 गुने आर 1 दिया गया, एच भी 1 दिया गया, सारा ही 1 दिया गया, त्रिज्या ऊंचाई सभी 1 है, तो इतना हो जाएगा 1/3 पाई आर 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही आएगा, 2 गुने 1 करेगा तो कितना आएगा 2 + 1, तो इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 1/3, 1 से गुना करेंगे पाई में तो पाई ही आएगा, और इसको 2 + 1 करेंगे तो 3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा पाई हो जाएगा मीटर क्यूब। समझिए सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर हो जाएगा, कि आयतन निकालना है तो घन में आयतन होता। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, एक इंजीनियरिंग लिख रहा है, एक इंजीनियरिंग की विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाई गई मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। लिख रहा है कि यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमान लगभग बराबर है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको जो दिया गया उसको लिखिए। लिख रहा है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास कहने का मतलब है डी, तो डी दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो अब अगर आर निकालिएगा तो व्यास के आधा होता है, तो यानी 3/2। 3/2 कहने का मतलब 1.5, या 3/2 लिखिए या 1.5 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई जो दिया गया है ये जो यहाँ से यहाँ तक के है, ये पूरा ऊंचाई दिया गया कितना 12 सेंटीमीटर है पूरा ऊंचाई है जो। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कहने का मतलब ये 2 सेंटीमीटर दिया गया, ये भी 2 सेंटीमीटर दिया गया, और जो त्रिज्या हम लोग लाए 1.5, तो ये भी 1.5 होगा। समझ रहे हैं? तो आप इसको निकालना पड़ेगा बेलन की ऊंचाई यहाँ तक के। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा ऊंचाई दिया गया है उसमें से इस वाले और इस वाले ऊंचाई को घटा देंगे तो ये वाला ऊंचाई बच जाएगा। तो यहाँ जब आप घटाइएगा तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई यानी छोटा एच मान लेते हैं या बड़ा एच मान लीजिए, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 12 माइनस, आपको ई वाला और ई वाला घटाना पड़ेगा, तो आप 2 + 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा 4 ही आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। जब टोटल इसको घटाइएगा 2 + 2 करके तो 12 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, और शंकु की त्रिज्या भी दिया गया और शंकु की ऊंचाई भी, तो बेलन की ऊंचाई निकल गया। तो शंकु की ऊंचाई अगर आप लिखिएगा, शंकु की
ऊंचाई, ऊंचाई को हम छोटा एच लिख देते हैं, शंकु की ऊंचाई को, तो 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब शंकु की ऊंचाई देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना हो जाएगा, जो त्रिज्या हो जाएगा 1.5। तो हम त्रिज्या को r मान लेते हैं, त्रिज्या को r मान लेते हैं, छोटा r, शंकु की त्रिज्या यहाँ लिख दीजिए, शंकु की त्रिज्या कितना तो 1.5, और शंकु की त्रिज्या तो होगी, लेकिन बेलन की भी त्रिज्या कितना है, क्योंकि सेम ही बेस पे है तो इसका भी त्रिज्या 1.5 ही होगा। तो हम जो बेलन की त्रिज्या है इसको मान लेते हैं बड़ा आर। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बड़ा आर बराबर 1.5। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब इसको निकालना है आयतन। आयतन तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। आप देख रहे हैं कि निकालना मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो हम आपको बताया कि सभी का आयतन जोड़ना पड़ेगा, यानी बेलन का आयतन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ आपको सीधा सीधी कर रहे हैं, फार्मूला लिख देंगे। तो आप लिख सकते हैं बेलन का आयतन प्लस 2 गुने शंकु के आयतन। 2 गुने इसलिए करें क्योंकि शंकु 2 गो है, तो 2 गुने शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, बेलन को आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो हम आर माने थे बेलन जो आयतन निकाल रहे हैं, तो बेलन का जो त्रिज्या माने थे बड़ा आर और ऊंचाई बड़ा एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरह से प्लस 2 गुने शंकु का आयतन, तो जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, क्योंकि इसका जो त्रिज्या माने थे छोटा और ऊंचाई भी छोटा, मतलब छोटा वाला एच, ये हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ सब कर सकते हैं पाई, तो यहाँ जब आप देखिएगा पाई से पाई जब आप कॉमन लीजिएगा, पाई जब आप कॉमन लीजिए तो आर स्क्वायर। इसको कहने का मतलब है कि आर भी तो सेम ही दिया गया, दोनों का जो आर है जो सेम है। इसका कहने का मतलब है कि जो दोनों का आर है क्या है, सेम है। तो या तो वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए, आर का हो जाएगा 1.5 और भी हो जाएगा 1.5, मतलब दोनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है, सिर्फ ऊंचाई क्या है, अलग अलग है। त्रिज्या बराबर, इसका कहने का मतलब हो जाएगा 1.5 के स्क्वायर गुने एच कितना हो जाएगा 8। अब देख सकते हैं एच जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 2 गुने 3, पाई तो हम लोग कॉमन ले लिए हैं, और आर कहने का मतलब ये भी 1.5 ही दिया गया है, लेकिन इसका जो ऊंचाई दिया गया है कितना दिया गया है, जो इसका जो ऊंचाई दिया गया है 1 पॉइंट नहीं दिया गया, 2 दिया गया। इसका ऊंचाई कितना दिया गया, 2 दिया गया। तो यहाँ से जब आप इसको हल करिएगा तो यहाँ सब देखिएगा 1.5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, तो दोनों हम लोग कॉमन ले सकते हैं, दोनों सेम मिल रहा है। तो 1.5 का स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 8 प्लस 2 गुने 1/3 गुने 2, इतना हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हो पाई 1.5 का स्क्वायर कहने का मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे, और 15 का स्क्वायर हम लोग करके ये लिख सकते हैं 2.25, यानी 15 का स्क्वायर जब आप करिएगा तो 2 कितना होता है 225, 15 गुने 15, पॉइंट हटा के भी आप कर सकते हैं स्क्वायर, और जितना पॉइंट है, जितना पॉइंट के बाद अंक है उससे दुगना अंक के बाद देना पॉइंट। तो 1 अंक के बाद पॉइंट है तो हम लोग 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे,
ये आपका हो गया, इतना हो गया। इसके बाद लिखेंगे 8 प्लस यहाँ से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ से 3। अगर ए नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से सीधा क्या करिए कि आप इसको 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2, तो 3/2 के स्क्वायर कर लीजिए। अब तो समझ गए होंगे 1.5 को 3/2 कैसे लिखेगा। देखिए 1.5 को अगर पॉइंट हटाइएगा तो बटा में 10 आएगा, इसको 5 से काटेगा तो 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। समझ गए, इतना होगा। इतना के बाद लिख सकते हैं पाई 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। इसको एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 8 गुने 3 करिएगा तो 24 प्लस 4, इतना हो जाएगा। पाई गुने 9/4, इसको जब ऐड करिएगा तो कितना आएगा 24 प्लस 4 ऐड करिएगा तो यानी 24 प्लस 4 ऐड करिएगा तो 28 आएगा बटा में 3। 4 से इसको 28 यानी 28 को डिवाइड करेगा तो 7 आएगा। कलर चेंज करके डिवाइड करते हैं और इसको 3 से इसको डिवाइड करेगा तो 3 आएगा। इसके बाद आप पाई का वैल्यू हम लोग नहीं रखें तो पाई का वैल्यू 22/7 रख लीजिए। 7 ये 7 से 7 डिवाइड ही हो जाएगा, ये अलग कलर में हम लोग डिवाइड करते हैं। 7 से 7 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप गुना करिएगा 22 गुने 3 तो कितना आएगा 66 और 66 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन होता है जो घन मीटर में होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग लिख रहा, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। इसका कहने का मतलब जितना एक गुलाब जामुन है उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो ये जो गुलाब जामुन आप देख रहे हैं उसको अगर बाहर निकालिएगा तो इस रूप में आएगा। तो इसमें जो चीनी का चाशनी का जो मात्रा होता है इसका टोटल आयतन का कितना होता है 30% होता है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो 28 गुलाब जामुन का मान लीजिए हमको आयतन निकालना है। तो एक गुलाब जामुन का अगर हमको आयतन मालूम रहेगा तो 45 गुने क्या कर देंगे, जितना भी आयतन एक गुलाब जामुन का आयतन है उतना गुना 45 कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना हमको, तो क्या करेंगे कि जितना भी एक गुलाब जामुन का आयतन आएगा उसका गुना कर देंगे 45 में, तो टोटल गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। और उसका 30% चीनी का चाशनी होता है तो हम उसका 30% निकाल देंगे। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले वैल्यू दिया गया, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। और व्यास 28, व्यास कहने का मतलब ही होता है d, तो d दिया गया 28। तो जब आप त्रिज्या इसका निकालिएगा, त्रिज्या कहने का मतलब r, तो इसका आधा होगा, तो इसका आधा कहने का मतलब 1.4, इसमें 2 से आप डिवाइड करिएगा तो 1.4 आएगा। समझ गए। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.4 होगा। इसका त्रिज्या कितना होगा 1.4। समझ गए, इसका जो त्रिज्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ एक ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें जो है ये तो अर्धगोला है, वो नीचे भी अर्धगोला है, लेकिन इसको बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन यहाँ से यहाँ तक होगा, इसका ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना होगा, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक होगा यही होगा बेलन का ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल ऊंचाई दिया गया, टोटल ऊंचाई में से ए वाला और ए वाला जोड़ को घटा देंगे तो इस वाले भाग का ऊंचाई निकल जाएगा। तो इसको हम करते हैं बेलन की ऊंचाई बराबर
बेलन की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं बड़ा एच, इतना हो गया। बेलन की ऊंचाई बराबर, तो बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, बड़ा एच हो जाएगा, तो इसको हम लोग इतना मान लें, तो ऊंचाई हो जाएगा 5 माइनस 1.4, 1.4 जोड़िएगा तो 2.8 आएगा, इसको और इसको जोड़िएगा तो 2.8 आएगा, तो 2.8 हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, जब इसको आप घटाइएगा तो हो जाएगा 2.2 आएगा। आप इसको घटा सकते हैं, जब घटाइएगा तो कितना आएगा 2.2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। जब आप इसको घटाइए तो कितना आएगा 2.2। देखिए हम इसको यहाँ घटा दे रहे हैं, 5 पॉइंट में से कितना घटाना था, एक जीरो अपना मान से बैठा दीजिए 2.8, तो जब 5 में से हाथ से ले जाएगा तो 10 होगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 4, यानी 2.2 आ जाएगा। इतना हो गया, तो ये तो निकल गया। तो हमको निकालना क्या, गुलाब जामुन का आयतन। तो गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्धगोला है तो अर्धगोला का आयतन, ये भी अर्धगोला का आयतन होगा, दोनों अर्धगोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे हम आपको इधर बताए होंगे एक प्रश्न, आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम आपको यहाँ बताया, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको बताया गया अर्धगोला, तो बस इसी तरह से यहाँ भी है। तो हम लोग ऐड करते हैं गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, आप आयतन लिख लीजिएगा पूरा, आयतन क्या हो जाएगा, गुलाब जामुन का आयतन। तो गुलाब जामुन का आयतन हमको निकालने के लिए पूरा जोड़ना पड़ेगा आयतन, तो यानी बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर दोनों का सेम ही है, तो हम लोग आर स्क्वायर और जो एच हो जाएगा बड़ा वाला एच माने, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक समझ रहे होंगे, ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुने अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। तो बड़ा एच लाए हम लोग 2.2, आप यहाँ देख सकते हैं, तो वैल्यू हम लोग रखते हैं। सबसे पहले पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से एच बचेगा बड़ा वाला, 2 गुने 3, यहाँ से एक आर बचे क्योंकि आर क्यू है, यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जब इसको कैलकुलेशन करेगा तो 4/3 आर, 4/3 गुने आर। अब यहाँ से वैल्यू रखिए, आर का जो आपका मान दिया गया कितना दिया गया 1.4, सभी का त्रिज्या बराबर है तो 1.4 लेंगे, पाई 1.4 के स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा वाला एच जो हम लोग लाए 2.2 लाए, यानी बेलन की ऊंचाई कितना लाए थे 2.2 प्लस कितना हो जाएगा
गुने 1.4, त्रिज्या इतना ही दिया गया। देखिए 2.2 लाए, यह जो बेलन का ऊंचाई था इतना हो गया। इतना से आपको कैलकुलेशन करना है, तो पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7। इसको स्क्वायर करिएगा 1.4 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, तो या तो आप स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट, या तो पॉइंट हटा लीजिए। 14 को पॉइंट हटाइए तो बटा में 10 होगा। इसको जब आप डिवाइड करिएगा 2 से तो 7 कुछ इतना ही आएगा। 2 से डिवाइड करें तो 7/5 ही आएगा। तो आप इसको कर सकते हैं 7/5 के स्क्वायर 2.2 इतना हो जाएगा, प्लस इसको जब आप गुना करिएगा तो हो जाएगा 4 चौका 16 का 6, 1.4 से 4 में गुना करिएगा तो इतना आएगा 4/5/3। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे 22, इसको स्क्वायर करेगा तो 7×7 = 49 और 5 का स्क्वायर करेगा तो 25 आएगा। इंटू इसको एलसीएम ले जाएगा 3, तो 3 से गुना करेगा तो 6.6 आएगा, प्लस 5.6। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 7 से 7 बार में डिवाइड करिएगा तो इसको जब आप गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 22 गुने 7 करिए तो आएगा 154 गुने 25। इसको टोटल ऐड करिएगा 6.6 प्लस 5.6 तो हो जाएगा 2, 6 यहाँ हो जाएगा 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 के 2 हाथ में 6 5 11 कितना हो जाएगा 12.2/3 इतना आ जाएगा। इतना से आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से डिवाइड हो रहा तो डिवाइड भी कर दीजिए, नहीं हो रहा तो आप इतना रहने दीजिए। तो यहाँ से हम लोग सीधा क्या करते हैं, इसको यहाँ से करेंगे, इतना ही रहने दीजिए, गुने 5 12.2 गुने 3 इतना हो गया। तो इतना तो आया एक गुलाब जामुन का आयतन, लेकिन हमको निकालना 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक गुलाब जामुन का आयतन इतना है तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कहने का मतलब 45 हम लोग गुना कर देंगे। पच्चीस 12.2/3 इतना ही आएगा 12.2/3। तो यहाँ सब इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 बार में 5 से डिवाइड करिए 45 को 9 बार में, 3 से 9 को डिवाइड करिएगा 3 बार में, इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या करना, आपको कैलकुलेशन करना है, 3 गुने 154/5 गुने 12.2 इतना हो जाएगा। इतना तो आयतन आ जाएगा टोटल, समझ लिया। आप गुना करिएगा तो टोटल गुलाब जामुन का आयतन आएगा, लेकिन प्रश्न में बोला है कि उसका 30% चीनी की चाशनी होती है। तो चीनी की चाशनी की
चीनी की चाशनी बराबर आपको निकालना है। चीनी की चाशनी बराबर, तो इसका कितना हो जाएगा 30%। तो इसका 30% जब आप निकालिएगा तो आएगा 154। टोटल कोई भी वस्तु अपने आप में 100% रहता है, तो इसका 30% हमको निकालना है, यानी 30%। तो 30% निकालना है तो प्रतिशत हटता तो बटा में 100 होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ बटा में 100 लिख देते हैं। ये आपको तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ जब आप इसको गुना करिएगा, 3 गुने 154 बटा 5, यहाँ 12.2 गुने 3 बटा में 10, इतना होगा। तो आप क्या करिए, टोटल के गुना कर दीजिए। तो हम टोटल के एक बार यहाँ गुना करके लिख देते हैं आपको। तो यहाँ देखिए 3 गुने 3 करिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 गुने 3 करिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ आप 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम यहीं आपको लिखते हैं, 9 गुने 154 होगा, गुने 12.5 और गुने कितना हो 5 गुने 10। तो टोटल गुना करने में ये आप इसको गुना कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ आप क्या करते हैं कि ये जो 1.4 है, 4 का स्क्वायर, इसको आप स्क्वायर ना करके आप सीधा इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते, मतलब इसको पूर्णांक में ना करके, तो आपका जो आंसर रहता आ जाता। लेकिन आप इसको डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, इतना भी मतलब आंसर हो सकता है। तो इतना सब आप करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, मतलब इसका कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। 9 गुने 154 गुने कितना करना है, इतना करना है, 12.2 बटा 5.10 से आपको भागा भी देना है। तो इतना आपको करना है, तो इतना करना, तो या तो हम इसको और भी कैलकुलेशन कर देते हैं। 154 गुने 9 करिएगा तो कितना आएगा, 9 चौका 36 के 6, हाथ में 3, 9 पचे 45 और 3 48 का 8, हाथ में 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13, इतना आएगा। गुने 12.2 करना है, तो और बटा में 5 गुने 10। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो कैलकुलेशन कुछ आएगा 13। हम अपना लैंग्वेज में इसको कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे भी आप कैलकुलेशन करते हैं। इतना होगा 0, 6 दूनी 12 के 2, 8 दूनी 16 एक 17 के 7, हाथ में 1, 3 दूनी 6 एक 7, हाथ में ये 3 दूनी 6 एक 7 और 1 करेंगे, इतना आएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ 2 7 7 2 7 7 2, इसको ऐड करेगा तो 2 आएगा। 7 2 9, 7 7 14, 6 20 की 0, हाथ में 2, 7 7 14, 6 20 की 0, हाथ में 2, 7 2 9, 9 8 17, 17 2 19 के 9, हाथ में 1, 3 2 5, 1 6, 1 और 1 यहाँ हो जाएगा, इतना आएगा ऊपर। जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो हम लोग पॉइंट वहाँ हटा कर थोड़ा इसको डिफिकल्ट कर दिए, नहीं तो ये वहीं पॉइंट में भी आंसर आता 16.90 इतना होगा बटा 5 गुने 10, इतना ही आया। अब इसको आपको क्या करना है कि भागा देना है। तो जब भागा दीजिएगा इसको, सबसे पहले आप 5 से इसमें भागा दीजिए। कितना से भागा दीजिए, 5 से। तो 5 से जब इसको भाग करिए तो 5 से 16 में भागा तो 5 3 के 15 का 5, हाथ में 1
19, 35 15 का 5 19 यानी हो गया 4 40, 8 25 40 आया 9, 1 4 42 8 25 40.4 इतना आएगा। लेकिन इतना को 10 से डिवाइड करना है। इतना क्या करना है? 10 से आपको डिवाइड करना है। तो इतना का जब आप 10 से और डिवाइड करिएगा तो आएगा 38184। इसका कुछ आंसर इतना आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि एक दिन में आप कंफ्यूज कर जाते हैं। हम आपको 3 से 4 प्रश्न एक दिन में कराते हैं, जिससे आपको आराम से आपको समझ में आएगा। और अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइएगा। और इसको ज्वाइन होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस पढ़ने के लिए स्टडी लिंक सर्च करिए, वहाँ से साइंस भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही आपको अच्छे तरह से साइंस पढ़ाया जाएगा। अभी आपको बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे आपका केमिस्ट्री का 20% कवर होता है। मतलब केमिस्ट्री का मेन बेस वही है, जिससे आपको समझ में आएगा। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, एक बार आप जरूर जाकर देखिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।